नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं दीपावली की पूजा विधि के बारे में। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 20 अक्टूबर 2025 को दोपहर 3:44 पर और अमावस्या तिथि का समापन होगा 21 अक्टूबर को शाम को 5:55 पर। ऐसे में इस बार दीपावली का पर्व कई स्थानों पर 20 अक्टूबर को मनाया जा रहा है और कई स्थानों पर 21 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। वैसे दीपावली में प्रदोषकालीन अमावस्या और निषीधकालीन अमावस्या महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो ऐसे में 20 अक्टूबर को दीपावली मनाना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाएगा। तो आप दीपावली कब मना रहे हैं इस बारे में हमें बताइएगा ज़रूर। अब जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, दीपावली पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का शुभ मुहूर्त है। शाम को प्रदोष काल में 5:46 से रात्रि 8:18 तक यह प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त और दूसरा मुहूर्त है वृषभ काल का। कहा जाता है कि वृषभ काल में मतलब स्थिर लग्न में अगर हम पूजा करते हैं माता लक्ष्मी की, तो स्थायी रूप से माता लक्ष्मी का वास हमारे घर में होता है और इसलिए वृषभ लग्न में या फिर सिंह लग्न में माता लक्ष्मी की पूजा करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। वृषभ काल की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 7:08 से रात्रि को 9:03 तक का रहेगा। इस समय में विशेष रूप से पूजा आराधना आप कर सकते हैं और इस दिवाली 20 अक्टूबर 2025 को भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा का सर्वोत्तम मुहूर्त है कुल 1 घंटा 11 मिनट का। यह समय प्रारंभ होगा 7:08 से 8:18 तक। इस बीच में विधि विधान से लक्ष्मी और गणेश की स्थापना करने से स्थिर रूप में माता लक्ष्मी का वास आपके घर में बना रहेगा। यह जो मुहूर्त है, इन मुहूर्तों में आप विग्रह की स्थापना कर सकते हैं, आवाहन कर सकते हैं, कलश की स्थापना कर सकते हैं, विधि विधान से उनकी पूजा कर सकते हैं और मंत्रों का जाप कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक समय होता है महानिशीत काल का, जो कि अर्धरात्रि का समय होता है। इस समय में माता लक्ष्मी की पूजा करने से माता लक्ष्मी की विशेष रूप से कृपा आपको प्राप्त होती है और महानिशीत काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है रात्रि में 11:41 से 12:31 तक। अर्धरात्रि महानिशीत काल में आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं और माता लक्ष्मी की स्तुति स्रोत इत्यादि कर सकते हैं, तो माता लक्ष्मी विशेष रूप से आप पर कृपा करती हैं। एक और समय होता है सिंह लग्न का। ऐसा कहा जाता है कि सिंह लग्न में जो भक्त माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं उन्हें पैसे और पावर दोनों प्राप्त होते हैं। जैसे कहा जाता है ना, राजाओं के समतुल्य जीवन हो जाता है सिंह लग्न में माता लक्ष्मी की आराधना करने से। और यह समय कब प्रारंभ होगा? यह समय आपको प्राप्त हो रहा है 20 अक्टूबर को देर रात्रि 1:38 से सुबह 3:56 तक। तो जैसा कि रात्रि 12 बजे के बाद तारीख बदल जाती है, तो ऐसे में 21 अक्टूबर को आप यह कर सकते हो जो आपको समय प्राप्त हो रहा है। तो 20 अक्टूबर 2025 को दीपावली के यह सभी शुभ मुहूर्त हैं। बात करते हैं कि अगर आप धन वर्षा पोटली बना रहे हैं तो किस समय में बनाएं। देखिए, पोटली बनाने के लिए जो वृषभ काल का समय होता है वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो ऐसे में 20 अक्टूबर को शाम को 7:08 से 9:03 तक धन वर्षा पोटली बना सकते हैं। विधि विधान से पूजा कर सकते हैं माता लक्ष्मी की और धन वर्षा पोटली उसी समय में आप बना लीजिए। आप जानते हैं कि माता लक्ष्मी की पूजा आपको आज के दिन किस प्रकार से करनी है। जब आप पूजा कर रहे हैं, जिस भी स्थान पर आप माता की चौकी लगाना चाहते हैं वहाँ पर आप पहले साफ सफाई कर लीजिए, फिर उसके बाद गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए जिससे घर शुद्ध हो जाएगा। फिर उसी स्थान पर लकड़ी का पाटा या चौकी बिछा करके उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा दीजिए। अब इस चौकी पर आपको माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति को जो आप ले कर के आए हैं उसे स्थापित कर दीजिए। फिर अगर आपके पास पीतल या अष्टधातु या फिर चांदी की मूर्ति है तो आप उसकी भी स्थापना वहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों है, जैसे कि अगर आपके पास पीतल या चांदी की है लेकिन फिर भी आप मिट्टी की मूर्ति या फिर मिट्टी का विग्रह लेकर आते हैं
तो भी उन लक्ष्मी गणेश की स्थापना आप कर सकते हैं वहीं चौकी पर। और पीतल का या फिर चांदी की भी मूर्ति उसके पास में आप रखकर स्थापित कर लें। आप धातु की भी और मिट्टी की दोनों एक साथ रख सकते हैं। पुरानी वाली जो मिट्टी की मूर्ति है उसे आपने वहाँ से मतलब पूजा के पाठ से आपको हटा देना चाहिए। नए जो गणेश जी आए हैं उनकी पूजा आज से प्रारंभ हो जाएगी। तो सबसे पहले चौकी के बीच में आपको लक्ष्मी गणेश जो अगर आप नए लाए हैं उनको स्थापित करें या फिर आपके जो पुराने हैं उनको स्थापित करें। इसके साथ ही अगर आप कुबेर देवता की फ़ोटो या मूर्ति लेकर आए हैं तो उनको स्थापित कर सकते हैं। कुबेर का ध्यान करके आप पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। सारी पूजा की जो सामग्री एकत्र करके चौकी के पास रख लीजिए और आसन डालकर आप बैठ जाइए। अब बात करते हैं आपको शुद्धिकरण की। सबसे पहले थोड़े से जल के छींटे देकर अपने ऊपर और अपने आसपास जो सामग्री है उसके ऊपर शुद्ध जल या फिर गंगा जल के छींटे मारकर शुद्धिकरण कर लीजिए। इसके बाद आपको अचमनी करनी है। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा थोड़ा जल लेकर के 3 बार आपको अचमनी करनी है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, इस प्रकार से 3 बार अचमनी करना चाहिए। फिर चौथी बार जल लेकर के और हाथ धो लीजिए। ओम ऋषिकेशाय नमः, इस प्रकार से हाथ धोकर हाथ को शुद्ध कर लीजिए। अब आपको सबसे पहले एक दीपक प्रज्वलित करना है। अपने सामने एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। जहां आप बैठे हुए हैं आसन पर, तो आसन के थोड़ा सा जल डालकर अपनी 2 उंगलियों से जल स्पर्श करके अपने मस्तक पर लगाइए। अब आपकी पूजा प्रारंभ हो गई है। अब आप जब तक अपनी पूजा पूरी नहीं कर पाते हैं तब तक आसन से उठना आपको नहीं है। पूजा से पहले सारी सामग्री एकत्र करके अपने पास रखिए या फिर कोई आपके आसपास हो जो सारी सामग्री आपको लाकर देता रहे। इस प्रकार से व्यवस्था रखिए। आप सबसे पहले आपको एक कलश की स्थापना करनी है। जो आपको एक पात्र लेना है, कोई भी एक पात्र आप ले सकते हैं, चांदी का, तांबे का, पीतल का, कोई भी। उस पात्र में आपको सबसे पहले गंगा जल डालना है, फिर शुद्ध जल से उसे भर लीजिए। इसमें सिक्का, सुपारी, अक्षत, पुष्प डाल करके लौंग, इलायची डालकर और आपको एक कलश तैयार करना है। इसके ऊपर आपको रखना है 5 पल्लव, मतलब आम के या फिर अशोक के पत्ते, जिसमें 5 पल्लव हों। एक बर्तन में मतलब आपको उसमें कटोरी ले लीजिए, उसको ढक लीजिए, उसमें चावल रख लीजिए जो कि खंडित ना हो, वो कलश के ऊपर 5 पल्लों के ऊपर रख लीजिए। अब आपके कलश की स्थापना हो गई, लेकिन अभी भी यह कलश अधूरा है। इसके ऊपर हमें करना है गणपति जी की स्थापना। तो एक सुपारी ले लीजिए, उस सुपारी में कलावा लपेट करके गणपति मानकर कलश के ऊपर आप स्थापित कर लीजिए। भगवान गणेश की स्थापना हो गई। अब इनकी पूजा कर लीजिए पंचोपचारण विधि से। सुपारी के ऊपर ही आपको थोड़े से जल के छींटे देने हैं। फिर उसके बाद में धूप, दीप, अक्षत, पुष्प अर्पित करके सुपारी रूपी गणपति का पूजन कर लीजिए। कलश देवता की पूजा कर लीजिए। इसी प्रकार से धूप, दीप अर्पित करके, अक्षत, पुष्प अर्पित करके कलश देवता का पूजन कर लीजिए। कलश देवता और गणपति जी की स्थापना और पूजा हो गई। अब माता लक्ष्मी और गणेश की पूजा करनी है। लेकिन जब हम कोई विशेष पूजा करते हैं तो आवश्यक होता है नवग्रह शांति का, मतलब 9 ग्रहों का पूजन करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। अब आपके पास अगर नवग्रह यंत्र है तो आप उसको स्थापित कर लीजिए, उन्हीं पर धूप दीप कर लीजिए। लेकिन अगर आपके पास नवग्रह नहीं है तो आप चौकी पर नवग्रह बना सकते हैं और थोड़े थोड़े चावल की ढेरी रखकर 9 जगह पर नवग्रह बना सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो एक छोटी सी प्लेट लीजिए, उसी प्लेट में अपनी अनामिका उंगली से, रोली से या फिर चंदन से 9 बिंदियाँ रख लीजिए। इससे भी नवग्रह का निर्माण हो जाता है। अब 9 ग्रहों का नाम लेते हुए जैसे ही ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम बृहस्पताय नमः, इस प्रकार से सभी 9 ग्रहों के नाम लेते हुए जो आपने प्लेट पर बिंदियाँ लगाई हैं उनके ऊपर अक्षत और पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दीप अर्पित कीजिए। अब आपने 9 ग्रहों की पूजा कर ली है। अब मान लीजिए कि आपको 9 ग्रहों के नाम नहीं आते हैं तो ऐसे में सिर्फ एक बार बोल दीजिए ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। इस मंत्र के द्वारा एक ही बार में आप इस मंत्र को बोलते हुए बीच में थोड़े से अक्षत पुष्प रखिए। सबके लिए आपने नवग्रह पूजन कर लिया है। अब इसके बाद प्रारंभ होगी माता लक्ष्मी की पूजा, क्योंकि नवग्रह शांति के बिना कोई भी पूजा प्रारंभ नहीं हो सकती है।
यह 2 मिनट का काम है, ज़रूर कर लीजिएगा। अब जो आप विग्रह लेकर आए हैं माता लक्ष्मी की नई विग्रह, उनकी आप पूजा कर सकते हैं। फिर जो भी आपके पास विग्रह स्थापित है वहाँ पर, जैसे कि पुराना विग्रह भी हो तो हम हर साल पूजा करते हैं उन्हीं के। अगर हम पूजा कर रहे हैं तो चौकी पर जो आपने स्थापित किया है उनकी अब विधि विधान से हमें पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करेंगे तो स्नान करवा सकते हैं। अगर आपके पास विग्रह धातु का है तो, धातु का विग्रह नहीं है तो स्नान का भाव रखिए और पंचामृत के छींटे दे दीजिए। इसके बाद वस्त्र अर्पित कीजिए। कलावा तोड़कर कलावे से ही 2 टुकड़े तोड़ करके वस्त्र और उपवस्त्र का भाव करते हुए लक्ष्मी और गणेश को अर्पित कर दीजिए। और इसके बाद यज्ञोपवीत भगवान गणेश को पीले रंग का अर्पित कीजिए। और अगर आपके पास यज्ञोपवीत नहीं है तो आप कलावे से ही तोड़ करके यज्ञोपवीत का ध्यान करते हुए अर्पित कर दीजिए। अब जैसे कि आपने अभिषेक करा दिया है, वस्त्र अर्पित कर दिए हैं, यज्ञोपवीत चढ़ा दिया है, अब आपको इत्र लगाना है और इत्र के बाद आपको तिलक करना है। तो भगवान गणेश को हल्दी और चंदन का तिलक कीजिए, कुमकुम का तिलक कीजिए। भगवान गणेश को सिंदूर का भी तिलक लगता है। पीला सिंदूर भगवान गणेश को अर्पित किया जाता है और अक्षत भी तिलक के स्वरूप में भगवान को अर्पित किया जाता है। तो ज़रूरी कर दीजिएगा और माता लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित कीजिएगा। लेकिन अगर आप महिला हैं तब तो आप माँ को सिंदूर लगा सकती हैं, लेकिन अगर आप पुरुष हैं पूजा कर रहे हैं तो सिंदूर से तिलक मत कीजिएगा माता को। फिर आप अष्टगंध से या फिर कुमकुम से तिलक कर सकते हैं। इसके बाद धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि जो भी चीज़ें हैं आपके पास उपलब्ध, सभी चीज़ें एक एक करके भगवान गणेश को और माता लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिए। भगवान गणेश को पीले पुष्प अर्पित कीजिए, दुर्वा अर्पित कीजिए और माता लक्ष्मी को लाल पुष्प अवश्य अर्पित करना चाहिए। आप चाहें तो आज के दिन कमल के पुष्प लाकर माता को अर्पित अवश्य कीजिए। इसके बाद आपको भोग अर्पित करना है तो भोग में आप मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। कोई भी मिठाई का भोग आप अर्पित कर सकते हैं। माँ को श्वेत मिठाइयाँ अत्यंत प्रिय हैं। दूध से बनी हुई मिठाई तो आप चाहें तो स्वयं बना सकते हैं या फिर दुकान से लाकर चढ़ा सकते हैं। आज घर में खीर अवश्य बना लीजिएगा। खीर से आप हवन भी कर सकते हैं, माता लक्ष्मी को भोग भी अर्पित कर सकते हैं। तो खीर घर में अवश्य बने, इस बात का ध्यान रखिए। और फिर जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो आप उसे अर्पित कर दीजिए। हो सके तो अनार माँ को अत्यंत प्रिय होता है, वो आप अर्पित कर दीजिए या फिर आप कोई भी फल अर्पित कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं उन चीज़ों को भोग स्वरूप में सभी देवी देवताओं को भी जो चौकी पर विराजित हैं उनको अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आपको पान का पत्ता लेना है। पान के पत्ते पर आपको लौंग, इलायची, सुपारी रखना है। भगवान गणेश को एक पान का पत्ता अर्पित कीजिए, मतलब इसी प्रकार से पान का बीड़ा बनाकर और इसी प्रकार से माता लक्ष्मी को एक पान के बीड़े का लौंग, इलायची, सुपारी सब रखकर अर्पित कर दीजिए। भगवान कुबेर को भी इसके बाद दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे वहीं पर चौकी पर जहाँ पर आप पूजा कर रहे हैं अर्पित कीजिए। यहाँ आपने भोग लगाया है, भोग के पास ही रख दीजिए। भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और कुबेर देवता सबके लिए दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे रख दीजिए। इसके बाद अचमनी के लिए थोड़ा सा जल अर्पित कीजिए और इसके बाद आपके हाथ में थोड़ा अक्षत और पुष्प लेकर वहीं पर जहाँ पर आपने भोग इत्यादि अर्पित किया था अर्पित कर दीजिए। यह मन के भाव में करते हुए पूजा पाठ में अगर किसी भी प्रकार का अभाव रह गया हो तो कोई भी सामग्री कम या ज़्यादा हो सकती हो तो उसके लिए सर्वभावे अक्षतानि समर्पयामि, मतलब किसी भी चीज़ के अभाव में अक्षत आपको अर्पित कर रही हूँ। इसके बाद आपको अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है भगवान गणेश से, माता लक्ष्मी से कि हे गणपति, आप मेरे घर में स्थायी रूप से विराजमान रहें। मेरे घर में जो विघ्न बाधाएं हैं उन्हें दूर करें। मेरे जीवन में आने वाली जो विघ्न बाधाएं हैं उन्हें दूर करके मुझे मेरे जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता प्रदान करें। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमेशा ही श्री हरि विष्णु के साथ स्थायी रूप से मेरे घर में वास करें। मेरी पूजा, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई तो आप मुझे क्षमा करें। आप मुझ पर प्रसन्न होकर मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। जिस प्रकार से आपने माता लक्ष्मी की पूजा की, भगवान गणेश की पूजा की, इसी प्रकार कुबेर देवता, सरस्वती जी और माता काली ही को भी अपने चौकी पर स्थापित करके उनकी पूजा आरती कर सकते हैं। तो ये आपके समक्ष दीपावली की पूजा विधि आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए।